Assalamu alaikum students. I am Hafiz Uzair. I teach O-level mathematics. On this channel you will find clear and easy to understand video lessons for O-level and IGCSE mathematics, and I will also definitely work on Think New Syllabus Book 1, Book 2 and Book 3. Let's make math easy, simple and enjoyable. So in this video we are going to start book 2 exercise 1a and we will solve question number 1 and 2. So what's the learning objective for today's lesson? So in this lesson you will understand how to plot coordinates. हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे प्लॉट करते हैं? तो कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करने के लिए हम हमेशा कोऑर्डिनेट्स को x, y की फॉर्म में लिखते हैं। x, y की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये जो x है, this represent x coordinate, this represent x coordinate, और ये जो y है ये रिप्रेजेंट करता है y कोऑर्डिनेट को, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जब भी आपने किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपने पहले x की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद आपने y की वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पर ये आपके पास ग्रिड बना हुआ है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इस पॉइंट O को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। दिस पॉइंट O इज कॉल्ड ओरिजिन। आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। सो ग्रिड में हमारे पास जगह नहीं है तो O को हम बोलते हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन से राइट साइड पर आपके पास होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे हमारे पास होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे हमारे पास होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब इसी तरह ओरिजिन के टॉप साइड पे हमारे पास होता है वाई एक्सिस एंड बॉटम पे हमारे पास होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। बॉटम पे हमारे पास होता है नेगेटिव वाई। अब अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो हमने ये अंडरस्टैंड करना कि हम ओरिजिन से कितना मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैंने सबसे पहले ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो ये आपका ओरिजिन है। अब ओरिजिन से कितने यूनिट एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं? 1, 2, 3 एंड 4। अब -4 यूनिट्स ओरिजिन से मूव कर रहे हैं। दोबारा चेक कर लें, 1, 2, 3 एंड 4। अब -4 यूनिट्स ओरिजिन से मूव कर लें। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं पहले x कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखनी, उसके बाद y की। अब दोबारा से देखें, यहाँ पर -1, -2, -3 एंड -4 और y एक्सिस पे कितने यूनिट मूव करें? 1, 2 एंड 3 एंड -3 यूनिट्स हम y एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। सो द कोऑर्डिनेट फॉर दिस पॉइंट विल बी a -4, -3। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये -4 और -3 के सामने है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -4 एंड -3। अब इस पॉइंट B पर पहुंचने के लिए हमें x एक्सिस पे कितने यूनिट मूव करने पड़ेंगे? 1, 2, -2 यूनिट्स एंड y एक्सिस पे कितने यूनिट मूव कर रहे हैं? 1, 2, 3 एंड 4। सो x एक्सिस पे हमें -2 यूनिट्स मूव करने पड़े और y एक्सिस पे हमें कितने यूनिट्स मूव करने पड़े? 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -2, 4। लेट्स राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट C। सो पॉइंट C पर जाने के लिए आपको x एक्सिस पे कितने यूनिट्स मूव करने पड़ेंगे? 1, 2 एंड 3 और y एक्सिस पे कितने? 1, 2, 3 एंड 4। तो C के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 3, 4। 3, 4। अब D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आप खुद ही गेस करने की कोशिश करें। 1, 2, 3, 4 यूनिट्स पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा हूँ और 2 यूनिट्स टॉप की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4, 2। 4, 2। अब हम E की बात करते हैं। E पर जाने के लिए मुझे ओरिजिन से एक यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना पड़ रहा है और एक यूनिट वाई एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1, 1। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये 1 और 1 के सामने है, इधर से भी ये 1 के सामने, इधर से भी ये 1 के सामने, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 1। नाउ how can we reach to at point F? So how many units you need to move on x-axis? 1, 2, 3 units on x-axis and 1, 2, 3 and -3 units on y-axis. तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे बेटा 3, -3।
सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन इन क्वेश्चन नंबर 1। आपने इन पॉइंट्स को क्वेश्चन नंबर 1 पर प्लॉट करना है। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट है दैट इज P25। अब P25 का मतलब ये है कि आपको एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट्स मूव करने हैं, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट्स मूव करने हैं और वाई एक्सिस पे कौन से कितने यूनिट मूव करने हैं, 5। अब एक्स एक्सिस में आपको ओरिजिन से लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, बिकॉज ये पॉजिटिव है। और अब वाई एक्सिस की वैल्यू, हमारे वाई की वैल्यू 5 है और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हम 5 यूनिट अप जाएंगे। अब पॉइंट P जो है वो हम प्लॉट करते हैं। सो P पॉइंट हमारे पास है 2,5, तो मैं एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट जाऊंगा, 2 यूनिट मूव करूंगा, 1 2, और वाई एक्सिस पे कितने यूनिट मूव करूंगा, 1 2 3 4 5। तो मेरे पास ये पॉइंट होगा बेटा P25। तो इसको मैं रेड कलर से लेबल कर देता हूँ, P2 एंड 5। अब इसी तरह हमारे पास जो Q पॉइंट है उसमें हमारे पास है 1,2, मतलब हमने एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट मूव करने हैं, यहाँ से 1, एक्स एक्सिस में मैंने 1 यूनिट मूव किया, और वाई एक्सिस पे कितने यूनिट मूव करने, 1 2। सो ये हमारे पास पॉइंट होगा Q12। अब इसी तरह हमारे पास ये जो R पॉइंट है, R पॉइंट पे -2 -1, तो एक्स एक्सिस पे हमने कितने यूनिट मूव करने हैं, एक्स एक्सिस पे हमने कितने यूनिट्स मूव करने हैं, -2। एक्स एक्सिस पे हमने कितने यूनिट्स मूव करने हैं, -2, एंड वाई एक्सिस पे -1। सो हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, एक्स एक्सिस पे -2 यूनिट मूव करेंगे, -1 -2, और वाई एक्सिस पे कितने मूव करेंगे, -1। सो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा R -2 -1, R -2 -1। अब हमारे पास जो S पॉइंट है, S पॉइंट में हमने एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट्स मूव करने हैं, 6 यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे कितने यूनिट मूव करने हैं, -2। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और वाई एक्सिस पे कितने यूनिट मूव करेंगे, -1 -2। सो हमारे पास ये पॉइंट होगा 6 -2, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा S। अब T पॉइंट को हम कैसे प्लॉट करेंगे, T पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमें एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट्स मूव करने, 1 2 एंड 3, और वाई एक्सिस पे -2 यूनिट्स। तो ये जो T पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा T3 -2। आप वीडियो को पॉज करके लास्ट पॉइंट प्लॉट करने की कोशिश करें। U-12 का मतलब है कि हमने एक्स एक्सिस पे -1 यूनिट मूव करना है और फिर वाई एक्सिस पे 2 यूनिट मूव करना है, पहले -1 फिर 2। तो ये हमारे पास पॉइंट होगा U-12। सो होपफुली आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कोऑर्डिनेट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।